छूटने मत दो। और जैसे मैंने कहा कि प्रश्न पत्र जिंदगी का हाथ में है, रोज नए नए प्रश्न आते हैं सामने। तो किस चीज को कितना समय देना, स्वास्थ्य को कितना समय दोगे, अपनी सेहत के लिए कितना समय आप धन के लिए दोगे, और जितना आपके लिए धन कीमती उससे कहीं ज्यादा कीमती सेहत है, और उतनी ही कीमती आपके लिए आपके घर का प्रेम और सुख शांति है। उसे भी आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। हमारे सदगुरु एक शब्द कहते थे कि कितनी विडंबना की बात है, आदमी ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा नहीं, अमरता का प्रमाण पत्र लिखवा के आया हो, ऐसे जीता है, और ऐसे मर जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। गया और बात खत्म हो गई, नाम निशान ही खत्म हो गया। थोड़े दिनों के बाद ही फोटो टांग कर लोग उसे भी भूल जाते हैं। कहते हैं कि जियो तो इस तरह जियो कि आनंद में जी सको, और जब जाओ तो अपना आनंद बिखेर कर जाओ। आनंद में जिए हो, आनंद लेकर जाओ, खुशबू पीछे रह जाए, लोग याद करते रह जाएं, हर किसी को लगे कि मेरा कोई अपना था जो चला गया है, और उसकी याद बस जाए सदा के लिए। मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं आप सबसे, आप अपना परिचय खुद से पूछो। परिचय पत्र एक होता है जिसमें आपके कुल के बारे में, आपकी उम्र, आपकी योग्यता, क्या पढ़ाई लिखाई, ये सब लिखा हुआ होता, कद काठी लिखी हुई होती। वो सिर्फ इतना ही परिचय आपका नहीं है। हर एक आदमी के अंदर न जाने कितना कुछ छिपा पड़ा है, बस उसे प्रकट करने की आवश्यकता है। और जब वो प्रकट होता, मैं एक निवेदन और करूंगा आपसे, भगवान भी सब जगह मौजूद है, आपके रोम रोम में मौजूद है। मौजूद होने से कोई फायदा नहीं जब तक उसे आप अपने अंदर प्रकट नहीं करो। माचिस की तीलियों में जिस तरह आग होती है, और आग होने के बाद भी आप उसका ताप महसूस नहीं करते, ना उसकी लाइट महसूस करते, क्योंकि वो प्रकट नहीं, अप्रकट है। जब वो प्रकट होती है तो फिर उसका प्रकाश भी अनुभव करते हो और गर्मी भी अनुभव करते हो। इसी तरह से जब तक आप अपने अंदर अपने भगवान को प्रकट नहीं करोगे, तब तक आप उसके आनंद को अनुभव नहीं कर सकते। तो प्रकट आपको करना है। कभी कभी हल्की सी चिंगारी प्रकट होती है, मतलब रगड़ते हैं हम जब माचिस को, पूरी जल नहीं पाती। तो किसी किसी आदमी में भी यही होता, थोड़ी थोड़ी कभी कभी चिंगारी जग जाती है, उसके हाथ से कुछ बड़ा काम हो जाए, उसके हाथ से कुछ अच्छी चीजें हो जाएं। जब आप कोई दुखी दीन के प्रति दया करें, किसी गरीब को आप सहायता दें, किसी गिरे हुए इंसान को फिर से आप उठा दें, किसी पिछड़ गए आदमी को फिर से आगे लाएं, वो जो आपके अंदर भावना आई, तो समझना आपके अंदर के जो देवता सोए हुए थे वो थोड़ी देर के लिए जाग गए, जो आपने इतना बड़ा महान कार्य कर दिया। जगाओ अपने देवता को। और जब आपके अंदर का देवत्व जागता है तो दिव्यता आ जाती है, अपने आप ऊंचाई आने लगती है। और जब ऊंचाई आने लगती है तो फिर देखो आदमी को, करोड़ों का दान कर देगा आदमी, बड़े से बड़े काम कर देगा, और जब इंसान के अंदर वो देवत्व सो जाता है और शैतानियत जाग जाए, तो अभी जो करोड़ों का दान कर रहा था वो एक सुई चुराने को तैयार हो जाता है। लोग आश्चर्य करते हैं, इतनी बड़ी बात कर रहा था अभी और इतना एकदम लालच में आ गया। क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हो जाती हैं, ऊंचाई भी आते आते खो जाती है। मैं ये प्रार्थना करूंगा, अपने अंदर के देवत्व को जागृत करो, उसे सोने मत दो। उसका तरीका क्या है? ग्रंथों में लिखा, ब्राह्मे मूर्ते उद्देत, ब्रह्म वेला में बुद्धेत जाग जाओ। जिस वेला में परमात्मा विचरण करते हैं और देवता धरती पर विचरण करते हैं, मतलब दिव्य शक्तियां, या ऐसे कहिए कि सत्व गुण जिस वेला में धरती पर ज्यादा होता है, उस सात्विक वेला में आप जागिए, जिसमें शांति है, जिसमें आनंद है। उस समय में जागकर सेहत मांगोगे, सेहत मिलेगी। उस समय में बैठ करके आप धन की कामना करोगे तो भगवान वो भी देंगे। तो उस समय स्मृति शक्ति बढ़ती है, मेधा ओज बढ़ता है,
और उस समय एक खास बात और बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत। ये जो लोग कहते हैं ना प्राणायाम करने से ये बीमारी ठीक हो जाती है, वो बीमारी ठीक हो जाती है, असल में क्या होता है, प्राणायाम आदि करने से बीमारियों से लड़ने की जो अंदर ताकत है वो बढ़ जाती है, और उसके बढ़ जाते ही कैसी भी बीमारी हो उसे ठीक करने में मदद मिल जाती है। इसलिए प्राण शक्ति जितनी बढ़ाओगे लाभ होता चला जाएगा। प्राणायाम जरूर सीखो। जैसे आजकल आप देखते हैं कि लोग डिप्रेस रहते हैं, नींद ठीक से नहीं आती, तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए भी मेडिटेशन है, प्राणायाम है, ध्यान है, भक्ति है, ये सब चीजें आपको बहुत लाभ देती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारा डिप्रेशन और बढ़ा दें और ये कहें कि तुम्हारे ऊपर तो किसी ने कुछ करा रखा है, तुम्हारे ऊपर तो ये हो गया, तुम्हारा तो ये, तुम्हारी ये चीजें खराब हैं, वो और मनोबल कमजोर कर दें। आदमी को पहले से इस तरह से आप डरा दें तो वो समस्या से जूझ नहीं पाता। और जब व्यक्ति को ये कहा जाए कि थोड़े समय के बाद में सब कुछ ठीक होगा, हिम्मत नहीं हारो, काम करो, लेकिन खाली नहीं बैठना, कृपा होगी, वो जो हिम्मत दी जाती है उसके सहारे आदमी बड़े से बड़ा काम कर जाता है। और इसके लिए एक उदाहरण एक बहुत बड़े चिंतक हुए उन्होंने दिया, जिसका सार केवल ये है कि सेनापति अपनी फौज को लेकर युद्ध जीतने के लिए जा रहा था, और उसने जाकर गुरु से कहा कि महाराज आप बताइए हम जीत पाएंगे, हमारी जीत तो पक्की है ना, और अगर हम जीत नहीं पाएंगे तो थोड़ा सा हमें पहले ही बता दीजिए, हम उसी तरह से चलें। महात्मा ने एक सिक्का उठाया, उठा करके कहा कि इसका मुख पृष्ठ अगर आ जाए, हेड आ जाए, तो निश्चित तुम जीत जाओगे, टेल आ गई तो फिर तुम हारोगे। तो सब लोग देखते रहे, उसने सिक्का उछाला, उछाल के जैसे डाला तो सबसे कहा कि जमीन पर पड़े हुए इसको ध्यान से देखो, तो देखा तो हेड आया था। तब गुरु ने कहा कि निश्चित रूप से जीतोगे, हिम्मत से जाओ, लेकिन ध्यान रखना जीतने के लिए एक जरूरी बात होगी, जितनी तुम हिम्मत सोचते हो उससे 10 गुनी ताकत लगाओ, तब जीत कर आओगे। और सारे मिलकर एक के आदेश पर लड़ना, अलग अलग दिमाग नहीं लगाना। गए, लड़े और जीत गए। जब वापस आए, आते उन्होंने कहा कि आपका आशीर्वाद फला है, आपने जैसे बताया था वैसे ही हुआ। उन्होंने ये बात सुनते ही उस गुरु ने वो सिक्का उठाकर उनके हाथ पे रखा और कहा कि इसको उलट पलट के देखो जरा। और देखा तो वो दोनों तरफ से एक जैसा ही था। तो गुरु ने समझाया कि देखो, एक विश्वास तुम्हारे मन में आ गया कि मैं जीतूंगा, और उस हौसले के साथ तुम हिम्मत करके लगे तो जीत गए। और अगर तुम्हारे मन में निराशा पैदा कर दी जाती कि नहीं कोई भरोसा नहीं है, तो तुम अंदर से हार गए थे, इसलिए बाहर से भी हार जाते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो आपका मनोबल तोड़े और आपकी हिम्मत गिरा दे, ऐसे लोगों से दूर रहो, और जो आपकी हिम्मत बढ़ा दे, ऐसे लोगों के पास बैठो और उस विचार शक्ति को जगाओ जिससे आप जीत सको। और जीतना ही है।